डियर स्टूडेंट, हियर इज रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज राइबोसोम। जैसे हमने दूसरे ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, न्यूक्लियस है, इसी तरह ये भी एक ऑर्गेनेल है जिसका जो है हम स्ट्रक्चर और फंक्शन इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी अगर हम डिस्कवरी की तरफ देखें तो जॉर्ज ई पैलेड ने 1955 में इसको डिस्कवर किया था। और इसकी हम वर्ड ओरिजिन को देखते हैं तो ये राइबो मीन RNA, जिसका मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सोमा मीन बॉडी, यानी कि वो बॉडी जो राइबो न्यूक्लिक एसिड पे मुश्तमिल होती है। हम देखते हैं कि ये जो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं, वैसे इसके जो है ना स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो है ये ग्रैनुलर होता है, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, या फिर अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूँकि ये जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है तो ये वहाँ से निकल कर बाहर आता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। और जहां पे ये अटैच होते हैं तो ये वो वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। रफ इसलिए इसको कहते हैं चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसलिए ये जो सरफेस है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो रफ हो जाती है। ये वो एरिया है जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है। चूंकि न्यूक्लियोलस ने इसकी फॉर्मेशन की, जैसे ही राइबोसोमल RNA वहां पे बने तो उसको बाहर भेज दिया गया, और बाहर फौरन जो है ना बाहर निकलते ही ये अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और हो सकता है ये यहाँ से टूट के जो है ना साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है फ्लोट करना भी शुरू कर दें। तो तभी मैंने लिखा कि ये कुछ जो है ना ये फ्लोटिंग होते हैं और कुछ जो है ना अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन होती है इनके अंदर, और इसके अलावा राइबोसोमल RNA, ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो है पाए जाती हैं दोनों में, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। इसलिए दोनों में पाए जाते हैं चूँकि ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। मैंने कहा था कि वो जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सिर्फ इसके अंदर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। ये सिंगल मेम्ब्रेनस है राइबोसोम, इसीलिए जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है ये है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की तैयारी करवाना। तो तभी कहा जाता है कि राइबोसोम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से देखा था कि वो सेल का पावर हाउस है, वो इंपॉर्टेंट है चूंकि वो ATP की सिंथेसिस करवा रहा है। इसी तरह ये जो राइबोसोम है इसके पास भी मैसेंजर RNA की तरफ से मैसेज आता है कि कौन सी प्रोटीन की तैयारी करवानी है, तो उसके बाद जो है ना उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनकी जो है तरतीब होती है, उनकी सीक्वेंस को जो है ये राइबोसोमल RNA रीड करता है और उसी के मुताबिक उसकी रेप्लिकेशन कर देता है, उसी की तैयारी करवा देता है। इंपॉर्टेंट फॉर द सेल प्रोटीन, यानी कि सेल की प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए जो है ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि अगर सेल के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, और भी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए राइबोसोम की मौजूदगी ज़रूरी है। नॉट वर्किंग, अगर राइबोसोम वर्क नहीं कर रहे होते तो ये डिसेंबल्स हो जाते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि हम इसकी डायग्राम को अगर देखें तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसके दो यूनिट्स है, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर है इसका जो साइज होता है वो 80S होता है, यानी कि सडबर्ग जो है एक साइंसदान का नाम था जिसके नाम से जो है इसका यूनिट बनाया गया है। तो 80 जो है सडबर्ग का होता है, जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 20S का, यानी कि 20 सडबर्ग का होता है। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर जो है ट्रांसफर RNA भी पाया जाता है, और यहाँ पे ये जो है अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे अराइज हो रहा है वो हम देख सकते हैं। जैसे ही ये मैसेंजर RNA यहाँ पे मैसेज लेके आता है कि मिसाल के तौर पर जो है जो RNA जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स की जो तरतीब है, जो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स की जो तरतीब है, उन तरतीब को रीड करने के बाद जो है ये वैसे ही कॉपी तैयार कर देता है। जैसी इंस्ट्रक्शन इसके पास आती हैं उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसी को रीड करते हुए उसी की कॉपियाँ तैयार करके वैसे ही प्रोटीन तैयार कर देता है। ये काम है राइबोसोम्स के पास। चूँकि राइबोसोम जो है ये ज़्यादातर जो है अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स है, वो भी प्रोटीन की फॉर्म में ही बाहर निकल रही होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स। तो हमने कहा कि राइबोसोम्स के अंदर जो है मेनली राइबोसोमल RNA पाया जाता है, और इसके अलावा राइबोसोमल प्रोटीन भी ये इसके अंदर पाई जाती है। अगर हम इसकी जो है कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोमल
आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन के जो है ये बने होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से बड़ा होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि राइबोसोम क्या है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन हमने देखा कि फंक्शन जो है उसका मेनली जो है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है और ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सिंगल मेम्ब्रेनस भी होता है। और एक और ख़ास बात इसकी ये भी हमने देखी कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। आई होप सो को आपको जो है ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात आपको समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और नंबर, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।